सभी को नमस्कार। 17 मई को मैंने संस्कृत साहित्य में कामदेव तथा कामदेव विषयक कथाएं इस शीर्षक से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था इसी चैनल पर, जिसके अंतर्गत मैंने यह चर्चा की कि मूलतः एक संकल्प काम का अर्थ रहा है और सृष्टि के आरंभ में काम उत्पन्न हुआ, यह नासदीय सूक्त में कहा गया है। इसके पूर्व में ऋग्वेद में काम, अथर्ववेद में काम का स्वरूप, उपनिषदों में काम का स्वरूप और काम सूत्र से ऋग्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद आदि के संबंध पर मैं चर्चा चर्चा करता रहा हूँ। उस चर्चा का सार यही है कि मूलतः एक अरूप भाव है, भावात्मक रूप है काम का। रचने की जो इच्छा है, जीवन को सुंदर बनाने की जो इच्छा है, वही काम कहा गया। और यह अरूप रूप लेता है। निराकार को हम साकार करना चाहते हैं, उसको हम साकार रूप में देखना चाहते हैं। यह भी हमारा काम ही है कि जो निराकार है उसको काम के द्वारा ही हम साकार करते हैं। तो काम को हम साकार क्यों न करें? तो काम की भी साकार रूप में कल्पना फिर हम करते हैं। और जैसे पिछले वक्तव्य में मैंने चर्चा की कि उसको पुष्पायुध पंचबाण के रूप में, चतुर्हस्त देवता के रूप में हम देखते हैं। इस साकार स्वरूप की कल्पना, कामदेव के इस साकार स्वरूप की परिकल्पना सबसे पहले अथर्ववेद में मिलती है, जिसको काममय एवायम पुरुषः कहा। पुरुष भी काममय ही है और संकल्प मूल है काम। संकल्प उसका मूल स्वरूप है। उस संकल्प को हम मनुष्य के आकार में, पुरुष के आकार में, देवता के आकार में देखते हैं। अथर्ववेद में 8वें अध्याय में पहले सूक्त में कहा गया, उसका स्वरूप बताया गया। उसका स्वरूप बताते हुए कामदेव का कहा गया, सपत्नहननं ऋषभं घृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन नीचैः सपत्नान् मम पादयत्वमिष्टुतो महता वीर्येण। तो यह काम को सपत्न हनन, शत्रुओं को समाप्त करने वाला, हविष जो हवि प्रदान की जाती है, और आज अथवा घी से तर्पणीय प्राप्त होने वाला कहा गया है। और प्रार्थना की गई है कि मेरे जो शत्रु हैं उनका अधःपतन तुम करो, मैं तुम्हारा स्तवन करता हूँ। अग्नि के समान तेजस्वी प्रतापी देवता कहा गया है कामदेव को आगे, और शत्रुओं को यह भस्म कर देता है अपने तेज से, ऐसा कहा गया। यहाँ तक भी कहा गया कि वह सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि आदि से अधिक समर्थ और सर्वव्यापी है। वाक अर्थात कवि वाणी इसी काम की पुत्री कही गई है। और स्त्री और पुरुष के परस्पर आकर्षण से भी इसी कामदेव का संबंध बताया गया। फिर पंचायुत के रूप में उसकी कल्पना यहाँ से आरंभ होती है कि वह अपने बाण से या शल्य से युवक या युवती को बींध देता है। आदि परिणाम काम शल्याम इषु संकल्प कुलमलाम ताम सुसंपन्नाम कृत्वा कामो विद्यत उत्वारधि। इस सूक्त की, यह काम सूक्त है, इसकी तो चर्चा मैंने पहले भी की है। तो ये काम के बाणों की कल्पना और काम अपने बाणों से बींध देता है, यह कल्पना अथर्ववेद से आरंभ हो जाती है। उसकी साकार रूप की कल्पना की जाती है। और फिर काम पूजा, यदि काम देवता है तो उसकी पूजा भी होगी। फिर तो धर्मशास्त्र में भी काम पूजा के विधान बताए गए। और क्योंकि गृहस्थाश्रम का प्रतिपादन विशेष रूप से मनुस्मृति आदि स्मृतिकार करते हैं, वहां तो परस्पर प्रेम होना चाहिए स्त्री पुरुष में। इस प्रेम का अधिष्ठात्री देव कामदेव है,
इसलिए धर्मशास्त्रों में, पुराणों में विवाह के अवसर पर कामदेव और उसकी पत्नी रति की पूजा का विधान भी निर्धारित किया गया है। यह पूजा विवाह के पश्चात चौथे दिन की जानी चाहिए। इसके पश्चात भी गृहस्थ दंपति कामदेव व रति की पूजा प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को नियमित करते रहें। यह निर्देश धर्मशास्त्रों ने दिया है और यह पुराणों में भी निर्देश दिया गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में और हरिवंश पुराण में भी इस प्रकार के सुस्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस त्रयोदशी को, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूजा की जाए और प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भी कामदेव की पूजा की जाए। पर चैत्र मास की शुक्ल त्रयोदशी को कामदेव की पूजा का, चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को कामदेव की पूजा का विशेष महत्व माना गया। किस प्रकार से पूजा की जाए इसके भी विधान धर्मशास्त्र ग्रंथों में तथा पुराणों में प्रतिपादित किए गए हैं। जिस दिन काम पूजा की जानी है उस दिन उपवास रखना चाहिए। रंगीन वस्त्र, चंदन, माला अर्पित करके उत्तम भोजन व मधु आदि सहित कामदेव को भोग लगाया जाए। और कहीं कहीं द्वादशी तिथि को भी काम की तिथि माना गया है और काम द्वादशी द्वादशी को कहा गया है। और काम पूजा का विधान इस दिन भी बताया गया है। फाल्गुन के महीने का भी विशेष रूप से संबंध माना गया काम पूजा से और कामदेव से। साम्राज्य लक्ष्मी पीठी का एक ग्रंथ है, उसमें फाल्गुन शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को कामदेव की यात्रा निकाली जाए, इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो कामदेव के मंदिरों में कामदेव की यात्रा निकाली जाए, उत्सव मनाया जाए और काम पूजा का विधान किस प्रकार से हो, यह हमारे धर्मशास्त्र के ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है। कामदेव का एक चरित्र के रूप में उपस्थापन संस्कृत के अनेक प्रबंधों में, काव्यों में, नाटकों में हम देखते हैं। विशेष रूप से कुमार संभव में, कुमार संभव जो महाकाव्य है कालिदास का, उसमें मनोहारी स्वरूप कामदेव का, उसके चरित्र का अंकित किया है कवि ने। और भी अनेक ग्रंथ हैं जिनमें कि काव्यात्मक कल्पना के साथ कामदेव की प्रस्तुति की गई है। पर कम से कम एक नाटक ऐसा है संस्कृत में जो पूरा का पूरा कामदेव को नायक बना करके लिखा गया है। अन्य प्रबंधों में, काव्यों में, नाटकों में, महाकाव्यों में कामदेव जहाँ एक चरित्र के रूप में आता है, वहाँ वह नायक नहीं है, वह सहनायक के रूप में आता है, इंद्र के सहायक सहायक के रूप में भी आता है। पुराणों में भी उसका चरित्र अनेकत्र आता है, पर इस रूप में प्रमुखता नहीं दी गई है। और एक पूरा नाटक ही कामदेव के चरित्र को प्रमुखता देते हुए उसको नायक बना करके लिखा गया, जिसके प्रणेता जगन्नाथ हैं। 18वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण कवि और नाटककार हैं जगन्नाथ। जगन्नाथ नाम के अनेक कवि हुए संस्कृत में। पंडितराज जगन्नाथ तो बहुत प्रसिद्ध हैं ही, पर एक अन्य जगन्नाथ हैं जो फतेह शाह, राजा फतेह शाह जो बादशाह थे उनके आश्रय में रहे। उन्होंने अतंद्र चंद्र नाटक का प्रणयन किया है संस्कृत में। यह भी सुंदर प्रकरण है, अतंद्र चंद्र प्रकरण। और 1684 ईस्वी से 1716 ईस्वी तक फतेह शाह ने शासन किया है। तदनुसार 17वीं शताब्दी, ये जो जगन्नाथ हैं अतंद्र चंद्रकार, इनका समय है। यह भी सुंदर नाटक है और ये अलग प्रकार के नाटक लिखे जा रहे हैं 16वीं 17वीं शताब्दी में। यह प्रबोध चंद्रोदय की परंपरा किस प्रकार से फल फूल रही है, प्रतीकात्मक रूपकों की। इसमें चंद्रमा, सागर, चंद्रकला, तमिश्रा, कलावती इत्यादि पात्र हैं। पूर्ण सरस्वती ने एक अलग ऊंचाई दी। इस कमलिनी, कलहंस जैसे नाटक लिखे गए इन लोगों के द्वारा। तो जो नैसर्गिक पदार्थ हैं, कमलिनी है, कलहंस है, उनको नायक नायिका बना करके नाटक लिखे गए। प्रतीकात्मक चरित्रों को नायक नायिका बना करके सुंदर नाटक लिखे गए। ये अतंद्र चंद्र उस प्रकार का एक नाटक है। और उसी में एक दूसरे जगन्नाथ हुए, अतंद्र चंद्रकार से भिन्न जगन्नाथ, जिन्होंने रति मनमत नाटक लिखा। और ये महाराजा प्रताप सिंह जिनका की समय 1739 से 1763 ईस्वी है शासनकाल जिनका, उनके आश्रय में ये रहे। ये अतंद्र चंद्रकार जो जगन्नाथ हैं उनसे थोड़े परवर्ती हैं, पंडितराज जगन्नाथ से भी परवर्ती हैं। और श्रुति पेटव महाराजा प्रताप सिंह के आश्रय में
ये रहे महाराष्ट्र के, ये ब्राह्मण थे। इनके पिता बालकृष्ण, माता का नाम लक्ष्मी था। और श्रुतिपेटो ब्राह्मण परिवार को सरफोजी प्रथम तथा एकोजी के द्वारा आश्रय दिया गया। सरफोजी, एकोजी, शाहजी ये बड़े प्रतापी शासक हुए 17वीं-18वीं शताब्दी में, और सांस्कृतिक ऊंचाइयों के क्षितिज शिखर इन्होंने इनके शासनकाल में भारत ने स्पर्श किए। और शाक्त संप्रदाय के कामाक्षी सूरी के शिष्य रहे जगन्नाथ। और स्वामी भास्कर राय अथवा भास्करानंद नाथ से इन्होंने दीक्षा भी प्राप्त की। शैव दर्शन शाक्त संप्रदाय यहाँ तंजौर में और सुदूर दक्षिण में किस प्रकार से फल फूल रहा है, यह भी हम इन उल्लेखों से देखते हैं। और बाद में दीक्षा के पश्चात स्वामी उमानंद के नाम से जाने गए। 2 नाटक इन्होंने लिखे संस्कृत में, एक रति मनमथ नाटक है, दूसरा वसुमती परिणय नाटक है। दोनों ही अनोखे नाटक हैं। और संस्कृत नाटक की जो परंपरा है उससे थोड़ा सा अलग ही आनंद स्वाद दोनों नाटकों का है। 1736 ईस्वी में रति मनमथ नाटक लिखा जगन्नाथ ने, और उसके साथ इन्होंने वसुमती परिणय नाटक उसके कुछ पहले लिखा था। उसका निश्चित समय नहीं विदित होता है। 1720 ईस्वी से 1735 ईस्वी के मध्य इन्होंने लिखा होगा। इसके अतिरिक्त इनके अनेक स्तोत्र काव्य हैं और अच्छे कवि हैं, पराशक्ति के उपासक हैं, प्रतिभाशाली कवि हैं। और स्फुट काव्य, मुक्तक काव्य इन्होंने अनेक लिखे। प्रस्तावना में वसंतोत्सव में किस प्रकार से तंजौर नगर में अभिनय होने जा रहा है रति मनमथ नाटक का, इसका वर्णन कराया गया है सूत्रधार के मुख से। आर्ये ननु अस्यास तंजा नगर कंजात कलहंस मुद्रशो भाविक जन भावुक वितरण कल्पवल्यास त्रिलोक मानु रानंदवल्यास्तावत् वसंतोत्सवे स संतोषमशेष दिगंतोपसेदुषाम अमीषां रसिक विदुषाम अनुरंजनानुरूपम किमिव रूपकमिति निरूपयतोपि सुचिरम न विश्राम्यति मे चेतः। यह बड़ी ललित पदावली में इनके पात्र और कवि बात करते हैं। और तंजौर नगरी को भाविक जन भावुक वितरण कल्पवल्ली कहा गया है। त्रिलोकी के अनुराग की आनंद वल्ली कहा गया है। वहां वसंतोत्सव आयोजित किया जा रहा है। और ससंतोष दिगंत से विद्वज्जन जो आए हुए हैं, ससंतोष मशेष दिगंतोपसेदुषाम अमीषाम रसिक विदुषाम, रसिक विद्वज्जन आए हुए हैं, उनके अनुरंजनानुरूप कौन सा प्रकरण हम खेलें, ऐसा नटी से पूछता है। क्योंकि नव नव सुदृग विलासैर्ननुत्सुकाः कामिनो यथानुदिनम् एवं अपूर्वासु प्रतिश्वादरवन्तो हि रसयितारः। जैसे कामी जन नए नए द्रग विलासों के प्रति उत्सुक होते हैं कि और कटाक्ष नए नए ढंग से कैसे कामिनियां हमारे ऊपर डालेंगी, उसी तरह से अपूर्व कृतियों के प्रति उत्सुक रहते हैं रसिक जन। यह यहीं से भूमिका बनाते हुए कविता के साम्राज्य की और काम के साम्राज्य की आरंभ करते हैं नाटक अपना। जगन्नाथ अपने पिता के प्रति, गुरु के प्रति अमंद श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए हैं। अत्येन्द्रम जगदस्थितेन्द्रमपि वा कर्तुम प्रगल्भेन्वये संभूतो ननुपाल कृष्ण सचिवोत्तंसस्य रूपांतरम लक्ष्म्या वा हृदयाब्धि शीत किरणो लोकेऽभिगम्य सतामस्तन्यस्त पदो गुणैरिह जगन्नाथाभिधानः कविः। सूत्रधार के मुख से जगन्नाथाभिधान कवि का वर्णन कराते हुए कहा गया है, कहलाया गया है कि अत्येंद्र हैं जो इंद्र को भी अतिशयित करने वाले, या जगत में इंद्र इंद्र के रूप में विराजमान जो लोग हैं, ब्राह्मण, श्रुति पेटो ब्राह्मण, उनके प्रगल्भ अन्वय या वंश में उत्पन्न, और बालकृष्ण के ही जो रूपांतर हैं, ऐसे
जगन्नाथाभिधान कवि हैं और उनका यह नाटक है। 5 अंकों का यह नाटक है। आनंदवल्ली देवी के मंदिर में इसका अभिनय हुआ। कामदेव की विजय यात्रा के उत्सव में, तो आनंदवल्ली देवी के मंदिर में कामदेव की विजय यात्रा यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। उसमें यह नाटक खेला गया। कामदेव का चरित्र कुछ अलग ही रूप में इसमें प्रतिपादित किया गया है। कामदेव न तो शिव के द्वारा भस्म किया गया और न पुनरुज्जीवित किया गया, पूरी कथा को ही अमान्य कर दिया है जगन्नाथ ने। कामदेव इस नाटक का नायक है, रति नायिका है। मायावती, राग, मुदिता ये प्रतीकात्मक पात्र भी हैं। इंद्र, वाचस्पति और शंबरासुर ये देवता और असुर पात्र हैं। शंबरासुर इसका प्रतिनायक है। कामदेव रति से मिलने के लिए व्याकुल होता है। तभी उसको शिव का तपोभंग करने के लिए इंद्र बुला भेजते हैं। रति को छोड़ करके जाना पड़ रहा है, इसके कारण वह खिन्न होता है और उसके अंतर्द्वंद का चित्रण कवि करते हुए कहते हैं, एकतः स्वामी सत्कारैः परतः प्रेयसी गुणैः कृष्यमाणमिदं द्वेधा मम दोलायते मनः। एक तरफ तो स्वामी ने इतना आदर दिया है बुला करके और इतना बड़ा काम सौंपा है, दूसरी तरफ प्रेयसी के गुण खींच रहे हैं। दोलायमान मेरा चित्त है। शिव के शिव के तपोभंग के लिए चल पड़ता है। ये कथानक है, पर शिव को तपोभंग करता है, भस्म नहीं किया जाता है। ये एक अलग प्रकार की कथा आती है। द्वितीय अंक में सारिका और मयूरिका इन दो सखियों का वार्तालाप है, जिसमें कि विरहिणी नायिका रति की विरहावस्था का वर्णन है और दोनों संस्कृत में बोलने लगती हैं। विरहावस्था का वर्णन करने के लिए सुंदर संस्कृत के छंदों में वर्णन करती हैं। और शाकुंतल के तृतीय अंक में जिस प्रकार से शकुंतला विरहावस्था का नाट्य करती हुई धारागृह में विरहावस्था का नाट्य करती है, उसी प्रकार से यहाँ रति धारागृह में सखियों के द्वारा उपचरित की जाती हुई दिखाई जाती है। ये कालिदास का बहुत गहरा असर है और मदनोपचार जिस प्रकार से किया जाता है वह दिखाया गया है। कालिदास से शब्दावली भी बहुत यहाँ ली है। अतिभूमि को प्राप्त हो जाता है रति का प्रेम और विरह कामदेव का चित्र बनाती है। यही चित्र कामदेव को मिल जाता है। योगिनी सर्वार्थ सिद्धि रति और मन्मथ को मिलाने के लिए अपनी शिष्या की सहायता से योजना बना रही है। तीसरे अंक में वसंत इंद्र के अमात्य वाचस्पति के लिए लेख भेजता है और फिर कामदेव शंकर की विजय के लिए चल पड़ता है। शिव के मन में गौरी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में वह सफल होता है। इंद्र को सूचना मिलती है कि कामदेव ने जीत लिया है शिव को। हर गौरी का फिर विवाह हो जाता है। तभी रति का अपहरण हो जाता है। कामदेव तो बहुत दुखी होते हैं। रति के माता पिता विलाप करते हैं। बड़ा करुण रस यहाँ पर है। राग और मुदिता जो रति के पिता और माता हैं, वे विलाप करते हैं। रति की सखियां विलाप करती हैं। बड़ा कारुणिक क्रंदन है। पुरोहित इनको बार बार समझाते हैं। राग और मुदिता मूर्छित हो जाते हैं। सखियां भी मूर्छित होती हैं। इधर युद्ध आरंभ हो जाता है। अपहर्ता शंबरासुर से लड़ने के लिए कामदेव चल पड़ता है। इस प्रकार से मन्मथ जबकि शिव को उमा के प्रति आकृष्ट करके उमा महेश्वर के विवाह का उपक्रम करा करके लौट रहा है, रति से मिलने के लिए आतुर है, तभी उसको सूचना मिलती है कि रति का तो उसके शत्रु शंबर ने अपहरण कर लिया है। वह तेजी से चल पड़ता है शंबर का पीछा करने के लिए। शंबर मार्ग में मिल जाता है। शंबर से भिड़ने के लिए वह आगे बढ़ता है। शंबर से उसकी भिड़ंत होती है। दोनों एक दूसरे को चुनौती देते हैं। समर भूमि में उतरते हैं। युद्ध का ओजस्वी वर्णन यहाँ नाटककार कराते हैं। नारद भी इसमें अवतरित होते हैं। कुछ हास्यरस की सृष्टि की गई है उनके माध्यम से। नारद और उनके शिष्यों की बातचीत में कामदेव और शंबर असुर के युद्ध का ओजस्वी वर्णन है। कुंजैरंजन कल्पितैरिव पुनः कालाग्निरुद्र अननो भिन्नैर्धूम भरैरिव प्रचलित प्रचलित
पुञ्जैरञ्जन कल्पितैरिव पुनः कालाग्निरुद्राननोद्भिन्नैर्धूम भरैरिव प्रचलितैर्नीलाश्म शैलैरिव पातालादिव निर्गतैः सुररिपुव्रातैः समन्तादिदम् उष्णाद्भिः उष्णद्भिः प्रसरम दृशोर्निचुलितम गाढ़ांधकारैर्जगत्। यह शंबर की जो माया है, जिसमें गाढ़े अंधकार से, घने अंधकार से भर गया है जगत। अंजन के पुंज खड़े हो गए हैं, गाजल के पहाड़ खड़े हो गए हैं, और नीले अश्मशैल, नीले रंग के पहाड़ जैसे खड़े हो गए हैं, जिनसे धूम निकल रहा है, पाताल से जो उठ कर के खड़े हो रहे हैं। ऐसे सुर रिपुओं के व्रात चारों ओर से चले आ रहे हैं, काले काले राक्षस। और गाढ़ांधकारेर जगत निचुलितम, गाढ़े अंधेरे से जगत निचुलित हो गया है, ढक गया है। तब कामदेव के पास तो सम्मोहन अस्त्र है। इस सारी युद्ध की भयावहता, प्रगाढ़ अंधकार के बीच अपना सम्मोहनास्त्र वह चला देता है। सम्मोहनास्त्र मोहित में तम करवाल निकृत मूर्धानम शंबरमोपात्य रथात् स्वरथे प्रिया समम स्मरो जयति। सम्मोहन अस्त्र से जगत को मोहित करके अपनी तलवार खींचकर शंबरासुर का मस्तक काटकर रथ पर प्रिया को बिठाकर स्मर चले आ रहे हैं, उनकी जय जयकार हो रही है। लेकिन जिसको बिठा लिया है वह उनकी प्रिया रति नहीं है। रति के स्थान पर अन्य ही कन्या उसको शंबर के कब्जे से प्राप्त होती है। उसको वे रति समझकर बिठा लेते हैं। सर्वार्थ साधिका जो योगिनी है, उसने आकृति में रति से मिलती जुलती एक कृत्रिम कन्या निर्मित कर दी थी, जिसको कि शंकर ने रति समझ शंबर ने रति समझकर उठा लिया था। तो यह कन्या वास्तव में मायावती है। कामदेव को मायावती भी मिल जाती है, और रति तो फिर मिल ही जाती है। कुल मिलाकर के एक कथा जगन्नाथ ने बड़ी सरस प्रांजल शैली में यहाँ निरूपित की है। अलग प्रकार की कथा है। कालिदास का तो बहुत अधिक प्रभाव उसमें है। परिकल्पनाएं नई भी हैं, शब्दों की छटाएं बहुत अच्छी हैं, अनुप्रासों की लड़ियां हैं। कामदेव का प्रेम रति के प्रति बहुत कोमलता सुकुमारता दोनों की यह है। और जब समर भूमि में उतरता है तो उसकी दुराधर्षता कैसे वह दहला देता है, यह भी कवि चित्रित करते हैं। धारा अपि धाराधर गलिता ध्वन्य धारा अपि धाराधर गलिता धन्वन्यन्य भावमुपयान्ति रत्नाकरे तु ददते दभ्रा अपि विप्रुषो मणि भूय। मरुस्थल में धन्वनी, मरुस्थल में धाराधर या मेघ की बरसती धाराएं भी सूख जाती हैं। और रत्नाकरे तु ददते दभ्रा अपि विप्रुषो मणि भूय, वे ही धाराएं रत्नाकर में जब गिरती हैं, बहुत बूंद बूंद भी यदि गिरती हैं तो मणियां बन जाती हैं। ऐसी सूक्तियों की छटाएं भी इस नाटक में है। पर सौंदर्य वर्णन है, सौंदर्य का साम्राज्य पूरे नाटक में विस्तारित है। तो यह काम पूजा की परंपरा जो अरूप सर्जना की ऊर्जा के रूप में काम है, उसको रूप करने के बाद आरंभ होती है। वह साहित्य में अलग अपनी छटाएं बिखेरती है। यह हम इस नाटक में देखते हैं। यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।